अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का उन्वान है बुरे काम का बुरा अंजाम। बच्चों, एक जंगल में एक खरगोश रहता था जिसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। वो अपने बच्चों को हमेशा समझाता था कि साथ वाले जंगल में अकेले मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक भेड़िया रहता है जो बहुत जालिम है। एक दफ़ा इन दोनों नन्हे बच्चों ने अपनी माँ को तंग किया कि हम दूसरे जंगल में जाएंगे और वहाँ पर हम अपना बहुत बड़ा घर बनाएंगे। माँ ने इनके ज़्यादा इसरार पर इन्हें जाने दिया। अगले दिन दोनों खरगोश दूसरे जंगल में गए और उन्होंने बहुत सारे तिनके जमा करके एक घर बनाया और इसी में रहने लगे। इस दौरान वहाँ पर इसी भेड़िए का गुज़र हुआ जिसके मुतल्लिक इनकी माँ ने बताया था। भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दोनों खरगोश सहम गए और दरवाज़ा ना खोला। भेड़िए ने गुस्से में आकर इनका सारा घर उजाड़ दिया, लेकिन खरगोश तेज़ी से वहाँ से बच निकले। अब उन्होंने जंगल में बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की और इससे दोबारा एक घर मजबूत बनाया और वहाँ बसेरा कर लिया। भेड़िया का फिर वहाँ से गुज़र हुआ। जब इसके दस्तक देने पर भी दरवाज़ा ना खुला तो इसने ज़ोर से दरवाजे को टक्कर मारी। इस दफ़ा भेड़िए के सर पर अच्छी खासी चोट लगी, लेकिन वो दरवाजे को तोड़ता हुआ आगे निकल गया। खुशकिस्मती से दोनों खरगोश अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल गए हुए थे। जब वो वापस आए और उन्होंने अपने घर की बर्बादी देखी तो दिल में पक्का इरादा किया कि अब हम इससे भी बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। आखिर वो दरिया के करीब पड़े हुए पत्थर उठाने लगे। पत्थर काफ़ी भारी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और देखते ही देखते उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत घर तामीर कर लिया। अब उन्होंने एक दावत की जिसमें जंगल के तमाम छोटे जानवरों और परिंदों को बुलाया, जिनमें गुलहरी, सफ़ेद चूहा, कौवा, तोते वगैरह शामिल थे। सहन में बैठे तमाम जानवर खुशी से झूम रहे थे कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन तमाम जानवर जानते थे कि ऐसे मौके पर भेड़िया ही पहुंचता है। इस दफ़ा भेड़िए ने पूरा जोर लगाया, लेकिन नाकाम रहा। आखिर वो छत पर गया और ऊपर बने हुए सुराखों से अंदर जाने का फैसला किया। जब इसने सहन में छलांग लगाई तो वो सीधा नीचे पड़ी बाल्टी, जिसमें तमाम जानवरों ने मंसूबे के मुताबिक गर्म पानी डाल रखा था, उसमें गिर पड़ा। इसने पूरी कोशिश की कि वो अपना सर बाहर निकाल सके, लेकिन किस्मत ने इसका साथ ना दिया। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जल चुका था। अब वो आंखों से भी बिल्कुल माजूर हो चुका था। छोटे छोटे जानवर और परिंदे इस पर हंस रहे थे और भेड़िए को एक खिलौना समझकर इसके साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बिला वजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए।